नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे जितने भी बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि बहुत ही जल्द कंप्लीट करा दिए जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे और उसका डायरेक्ट आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर दिया गया है वह है, भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो यह किया था एच.सी. बक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? तो यह राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई? तो यह 1975 में। ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या कितनी होती है? तो यह 5 होती है और यह किसको दर्शाते हैं? तो यह महाद्वीपों को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो यह सर्वश्रेष्ठ गुरु या शिक्षक को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल में मैच की शुरुआत कैसे होती है? तो यह थ्रो बॉल के साथ होती है। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल के जन्मदाता कौन है? तो नॉर्थ स्मिथ बास्केटबॉल के जन्मदाता हैं। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट की माप कितनी होती है? तो 28 गुणा 15 मीटर होती है, यानी कि 28 लंबाई होती है और 15 मीटर चौड़ाई होती है। नेक्स्ट देखते हैं, खो खो मैदान की माप क्या होती है? तो खो खो मैदान की माप होती है 29/16। नेक्स्ट है, अभ्यास का नियम और किस नाम से जाना जाता है? तो अभ्यास के नियम को हम उपयोग और अनुपयोग का नियम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, विभिन्न संस्थानों के खिलाड़ियों के मध्य आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता क्या कहलाती है? तो यह एक्स्ट्रा म्यूरलस कहलाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वॉलीबॉल कोर्ट की माप क्या होती है? तो वह 18 × 9 मीटर, यानी कि 18 लंबाई होती है और 9 मीटर चौड़ाई इसकी होती है। नेक्स्ट दिया हुआ है, किसी संस्थान की 4 दीवारों के अंदर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता क्या होती है? तो यह इंस्ट्राम्यूरल ही होती है। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल की बॉल का भार कितना होता है? तो यह 625 ग्राम होता है। क्रिकेट खेल में कितने अंपायर होते हैं? तो इसमें 3 अंपायर होते हैं। दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप क्या होती है? तो यह 400 मीटर का ट्रैक होता है। नेक्स्ट है, अर्जुन अवार्ड कौन देता है? तो अर्जुन अवार्ड को जो देता है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलवा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की? तो यह बैरोन डी कॉबर्टन ने की थी। नेक्स्ट है, पेनल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित होता है? तो आपको बता दें, पेनल्टी कॉर्नर जो होता है वो हॉकी से संबंधित होता है और हॉकी क्या है? भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड कब दिया जाता है? तो ये अर्जुन अवार्ड 29 अगस्त को दिया जाता है। कोई अगर क्वेश्चन को पूछ ले कि अर्जुन अवार्ड किससे संबंधित है, तो यह खेल से संबंधित होता है और ज़्यादातर आपने क्रिकेट में अर्जुन अवार्ड को मिलते हुए देखा होगा और सुना भी होगा। नेक्स्ट है, कॉर्नर के किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। हॉकी खेल खेलने की कुल समयावधि कितनी होती है? तो हॉकी में आपको 75 मिनट मिलते हैं, इसी के दौरान आपको खेल खेलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की नगद पुरस्कार राशि क्या होती है? तो इसकी राशि 5 लाख रुपए होती है। नेक्स्ट है, हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है? तो हॉकी स्टिक का वजन होता है 28 औंस। नेक्स्ट है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो यह 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट है, पेनल्टी थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? तो पेनल्टी थ्रो शब्द आपका हैंडबॉल एवं वाटर पोलो से संबंधित है। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल में एक और एक नियम कब लागू होता है? तो यह टीम के साथ फाउल के पश्चात सभी फाउल पर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ? इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो यह 1927 ईस्वी में गठन हुआ था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर दोराबजी टाटा थे। नेक्स्ट है, बैडमिंटन के एकल मैच में दोनों खिलाड़ियों का अंक 29 बराबर होने पर क्या निर्णय होगा? तो यह लगातार 2 अंक प्राप्त करने वाला जीतेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कल थ्रो का लैंडिंग सेक्टर कितने डिग्री का होता है? तो यह 34.92 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है, भारतीय हॉकी के इतिहास में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यानचंद को कहा जाता है और इनकी काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि ध्यानचंद किससे संबंधित थे, किस खेल से संबंधित थे और जादूगर क्यों कहा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया? तो यह किया था जेम्स नाइस्मिथ ने। इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन कब किया गया? तो 1947 ईस्वी में। हमारा भारत आज़ाद कब हुआ था? सन
1947 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन थे? तो वैनन पियरे डी कुबर्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो यह है मोहन बागान। जिम्नास्टिक में वाल्ट स्पर्धा के लिए रनवे धावन पथ की लंबाई क्या होती है? तो यह 20 मीटर की होती है। नेक्स्ट है, हॉकी खेल में मैच किससे प्रारंभ होता है? तो यह बैक पास से प्रारंभ होता है। वॉलीबॉल खेल में टेक्निकल टाइम आउट का समय कितना होता है? तो यह केवल 60 सेकंड्स या फिर 1 मिनट का होता है। स्टीपल चेस दौड़ की मानक दूरी क्या होती है? तो यह 3000 मीटर होती है। क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है? तो यह 9 फीट की होती है। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 16 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी टीम में भी 16 खिलाड़ी होते हैं। वहीं आगे बात करें, बास्केटबॉल में भी कितने खिलाड़ी होते हैं? यहाँ भी 12 खिलाड़ी होते हैं। हैंडबॉल टीम में भी आपके 14 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो मैच में गोल पोस्ट की चौड़ाई क्या होती है? तो यह 3 मीटर की होती है। आगे दिया है, 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्रिकेट की कौन सी प्रतियोगिता होती है? तो यह विजय मर्चेंट ट्रॉफी होती है। भारत ने हॉकी का ओलंपिक स्वर्ण पदक अंतिम बार किस ओलंपिक में जीता था? तो यह 1980 के मॉस्को में। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? तो महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप आपका हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज की शुरुआत कब की गई? तो 1903 ईस्वी में। यहाँ हम 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। आगे भी देखेंगे, 51 से शुरुआत करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, यदि आप इसी तरह की अन्य वीडियोज़ या बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं अपने पेपर से संबंधित, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से अपनी बेहतरीन तैयारी कर लीजिए। तो चलिए, 51 में दिया वॉलीबॉल में गेंद का वजन कितना होता है? तो यह 270 से 280 ग्राम के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो यहाँ 9 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। बॉक्सिंग के मुकाबले में 3-3 मिनट के कितने चक्रों में संपन्न होते हैं? तो यह 10 से 12 चक्र लग जाते हैं। लंबी कूद में गिरने का परिक्षेत्र कितना होता है? तो यह 10 × 2.75 मीटर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष 110 मीटर बाधा दौड़ के लिए बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है? तो 1.067 मीटर की। मुक्केबाजी जिस स्थान पर कराई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रिंग बोला जाता है। रिंग में ही तो मुक्केबाजी होती है। किस खेल के खिलाड़ी द्वारा शिन गार्ड का प्रयोग किया जाता है? तो यह फुटबॉल में। जूडो खेल में प्रतियोगिता एरिया कितना होता है? तो यह 14 मीटर × 14 मीटर होता है। दौड़ प्रारंभ की स्थिति में कितनी दूरी से अधिक दूरी की दौड़ में धावक हाथ से जमीन को नहीं स्पर्श कर सकता? तो यह 300 मीटर से अधिक दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो यह है अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट है, फुटबॉल के खेल की अवधि कितनी होती है? तो यह 90 मिनट की होती है। आधुनिक वॉलीबॉल का आविष्कार किसने किया था? तो यह जी मॉर्गन ने किया था। आगे है YMCA की स्थापना कब और किसने की थी? तो यह 1920 ईस्वी में HC बक ने की थी। भारतीय उड़न सिख का नाम क्या है? यह मिल्खा सिंह है, जो कि ओलंपिक में भी गए हुए थे। बास्केट रिंग का व्यास कितना होता है? तो यह 45 सेंटीमीटर का होता है। क्वेश्चन नंबर 66, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो यह 42.195 किलोमीटर की होती है। नेक्स्ट है, हॉकी मैच की खेल अवधि क्या होती है? तो यह 70 मिनट की होती है। महिला भाला का वजन क्या होता है? तो महिला भाला का वजन 600 ग्राम का होता है। वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल की टीम में प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो यहाँ 12 खिलाड़ी होते हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पावर प्ले कौन साइड लेता है? तो यह केवल बैटिंग साइड में ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो यह 8 वर्ष के लिए। क्रिकेट खेल में स्टंप्स की चौड़ाई कितनी होती है? तो यह 9 इंच की होती है। बास्केटबॉल खेल का समय कितना होता है? तो यह 10 मिनट में 4 क्वार्टर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल मैच में थ्रो इन के समय अन्य खिलाड़ी कितनी दूरी पर होते हैं? तो यह 5 गज की दूरी पर होते हैं। वर्तमान समय में कुश्ती का प्रत्येक मुकाबला कितने मिनट का होता है? तो यह 6 मिनट का होता है। लॉर्ड्स का मैदान कहाँ स्थित है? तो लॉर्ड्स का मैदान इंग्लैंड में स्थित है और यह एक क्रिकेट का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब आरंभ हुआ था? तो यह 1985 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। क्रिकेट का पहला विश्व कप कब हुआ? यह 1975 ईस्वी में हुआ। हॉकी के वर्तमान स्वरूप का जन्म कहाँ हुआ? यह इंग्लैंड में हुआ था। फुटबॉल में गेंद का वजन कितना होता है? तो यह 396 ग्राम से 453 ग्राम के बीच में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया? तो ये 1920 में भारत ने सबसे पहले भाग लिया था। नेक्स्ट है, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो टेबल टेनिस राष्ट्रीय खेल चीन का है। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेल कब आरंभ हुए? तो ये 1896 ईस्वी में। बास्केटबॉल खेल कैसे आरंभ किया जाता है? तो यह बॉल उछालकर आरंभ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 400 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई क्या होती है? तो यह 0.76 मीटर की होती है। अब आगे देखते हैं हम 87 क्वेश्चन नंबर को। यहाँ पुरुषों के लिए भाले का वजन क्या होता है? तो यह 800 ग्राम का होता है। महिलाओं के लिए हैंडबॉल का अधिकतम वजन क्या होता है? तो यह 400 ग्राम का होता है। आगे दिया हुआ है, हैंडबॉल खेल क्षेत्र की क्या माप होती है? तो यह 440 मीटर आपका लंबाई होती है, 20 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। फेडरेशन कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित होता है? तो यह फेडरेशन कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। बास्केटबॉल की गेंद का अधिकतम भार कितना होता है? तो यह 650 ग्राम की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है, एक धावन पथ में एक लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? यह 1.22 मीटर की होती है। नेक्स्ट है, ओलंपिक ध्वज में 5 छल्लों का संबंध क्या होता है? तो यह 5 महाद्वीपों से होता है। आइए अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 को। ओलंपिक ध्वज में 5 छल्लों का संबंध क्या होता है? तो यह 5 महाद्वीपों से होता है। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था और यह क्वेश्चन बार बार भी आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो यह 1984 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में ओलंपिक स्वयंकर की प्रथा कब और कहां से शुरू हुई? 1968 मैक्सिको से आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी दूरी की दौड़ में धावकों द्वारा पूरे किए गए चक्रों का वर्णन रिकॉर्ड कौन रखता है? तो यह लैप स्कोरर रखता है। कबड्डी खेल में रेडर को कम से कम कितने विपक्षी खिलाड़ियों की उपस्थिति में बोनस अंक प्राप्त होता है? तो यह 6 खिलाड़ियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, वॉलीबॉल का जन्मदाता देश कौन सा है? यानी कि वॉलीबॉल का जन्मदाता देश किसको माना जाता है? तो आपको बता दें, इसको अमेरिका को माना जाता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर अब लास्ट देखते हैं इस वीडियो का। लेकिन आपको बता दें, यदि आपको हमारी वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल लग रही हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपके प्रीवियस ईयर पेपर या फिर हाल ही में आने वाले पेपर्स के लिए नोट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लाते रहते हैं, जिससे कि प्रत्येक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ज़रूर आप बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 100वां दिया है, बेटन एक्सचेंज जोन की रेखा किस रंग की होती है? तो यह लाल रंग की होती है। तो इस तरह से हमने टॉप 100 क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट किया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।